बंगाल में ज्ञानेश कुमार का खेला शुरू हो गया है। पूरा चुनाव ही बंगाल में पलट गया है। ममता की मुख्यमंत्री की सीट से यानी सीएम ममता बनर्जी की असेंबली सीट से 45,000 वोटर्स गायब करने का खेल शुरू हो गया है, जिसके चलते दोस्तों पश्चिम बंगाल में एसआईआर के चलते 90 सीटों पर मामला फंस सकता है। क्या कुछ है पूरा माजरा, क्या है पूरी खबर बताऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले खबर की पुष्टि मैं कर देती हूं, हवाई बातें नहीं कर रही हूं। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर है। बंगाल में खेला होबे 7.5% यानी 7.5% वोटर लिस्ट से गायब। 90 सीटों पर समीकरण बदलना तय। ममता या बीजेपी किसे मिलेगा लाभ? दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में खेला शुरू हो गया है। एसआईआर के नाम पर जो करना भाजपा चाह रही है वो नतीजे में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री की असेंबली सीट से 44,000 करीब 45,000 वोटरों के नाम गायब करने की जो खबर है वो फैला दी। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री की असेंबली सीट से 45,000 के करीब वोटर्स गायब करने के संकेत दे दिए हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है, 3 महीने के भीतर चुनाव है, शुरू में ही अप्रैल के महीने में। अब विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर के हलचल तो बढ़ी हुई है। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के कारण करीब 58 लाख, जी हां 58 लाख मतलब 58 लाख लोगों या वोटरों के नाम कट सकते हैं। चुनाव आयोग ने एक ओवरऑल जानकारी जो है वो अपने मेंबर्स के साथ, अपने जो भी उनके अधिकारी हैं उनसे साझा किया, और वो खबर जो बाहर निकल के आई है वो यही है कि 58 लाख वोटर के नाम एसआईआर के जरिए पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से कट जाएगा। खुद ममता की सीट, जी हां, जो ममता बनर्जी का गढ़ है भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी 2011 से हर साल चुनाव जीतती आ रही है, वो ममता बनर्जी का गढ़ है। ममता बनर्जी पली बड़ी है भवानीपुर में, उसी असेंबली सीट से वो चुनाव लड़ती है और हर बार जीतती है। ममता की भवानीपुर सीट से कम माना जा रहा है कि 45 से 47,000, ये बढ़ भी सकता है, 50,000 तक भी पहुंच सकता है। 45 से 47,000 वोटरों के नाम हटाए जा सकते हैं। यह खबर निकल के आ रही है, आपकी स्क्रीन पर खबर है। इतना ही नहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के विशेष गहन परीक्षण अभियान के दौरान और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, हाँ, ममता बनर्जी की सीट से मतलब करीब 50,000 वोटर्स अगर गायब कर दिए जाते हैं तो ये बहुत मतलब एक बहुत बड़ा मार्जिन देखने को मिलेगा। यहाँ पर वोट परसेंटेज का खेला ही यहाँ पर बदल जाएगा। दोस्तों सूत्रों की माने जो रिपोर्ट पर ये खबर बेस्ड है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में करीब 85 लाख वोटरों के पिता के नाम में गलती पाई गई। जाहिर सी बात है, अब आपको कुछ गलती आप पाएंगे तभी ना किसी का नाम काटेंगे, ऐसे ही थोड़ी नाम काट सकते हैं। तो चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, मतलब जो चुनाव आयोग मीडिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसके मुताबिक 85 लाख वोटरों के पिता के नाम में गलती है। इसके चलते कई वोटर्स लिस्ट से बाहर हैं, जबकि 13.5 लाख ऐसे वोटर्स मिले हैं जिनमें मां और पिता दोनों का नाम ही सेम है, यानी दोनों मेल है या फिर दोनों फीमेल है। कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। तो ऐसे में कई ऐसे मामले हैं जो मैं आपको पॉइंटर्स के थ्रू समझा देती हूं कि बंगाल में एसआईआर को लेकर के अपडेट क्या है। और इसमें शुभेंदु अधिकारी, नेता प्रतिपक्ष, उनके कंस्टिट्यूएंसी से, उनके असेंबली से भी, असेंबली सीट जो है वहां से भी, नंदीग्राम असेंबली नंदीग्राम से भी, उनके भी कई ऐसे वोटर्स के नाम उनकी सीट से भी हटाए जा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी करीब 50,000 अगर वोट काट दिए जाए, वोटर्स के नाम हटा दिए जाए भवानीपुर से, जो ममता का गढ़ है, तो ये एक बवंडर वहां पर मचेगा। इसे लेकर के ममता का क्या रिएक्शन है, ममता बनर्जी ने क्या चेतावनी दी है, सब कुछ बताऊंगी। पहले पॉइंटर्स के थ्रू बता देती हूँ कि एसआईआर को लेकर के अपडेट क्या है। पहला अपडेट यह है कि पश्चिम बंगाल के जो चुनाव आयोग खबर के तौर पर
मतलब एक दिन खबर सर्कुलेट किया जाता है, एक तो होता है कि ऑफिशियली आपने सब कुछ बता दिया, एक होता है ऑफिशियली बताने से पहले आपने खबर को सर्कुलेट किया। उसके मुताबिक जो खबरें आ रही हैं, पहला पॉइंट यह है कि पश्चिम बंगाल के ड्राफ्ट चुनावी रोल से लगभग 58,17,851 मतदाताओं को बाहर किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर से लगभग 44,000 से लेकर के 45,000 मतलब 44,787 लेकर से 47,000 मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि भाजपा नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के जो निर्वाचन क्षेत्र है नंदीग्राम, जैसे मैंने आपसे कहा, उसमें से भी 10,000 से कुछ अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। चौथा पॉइंट यह है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 24,19,158 मतदाता जो है वो मृत पाए गए। क्या ये 24 लाख मौत जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए दोस्तों? 2024 लोकसभा चुनाव में क्या इनमें से किसी ने वोट नहीं किया था? क्या ये महज 2 साल में इतने लोगों की मौत हो गई जो एसआईआर के जरिए पता चल रहा है? सोचने वाली बात है दोस्तों। पांचवा पॉइंट यह है कि पता नहीं चला ऐसे अनट्रस्ट जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं। वैसे पश्चिम बंगाल में 12,10,434 मतदाता हैं जिनका पता अभी तक नहीं लग सका। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, ये जो भी बांग्लादेश से बॉर्डर इलाका है, जुड़ा हुआ इलाका है, सीमावर्ती जिले हैं, उसमें भी भारी संख्या में नाम हटाए जाने की खबर जो है वो सामने आ रही। तो उधर ममता बनर्जी ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि मेरी आखिरी सांस तक मैं बंगाल कोई डिटेंशन कैंप नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं बंगाल को डिटेंशन कैंप बनने नहीं दूंगी। और अगर एक भी योग्य व्यक्ति, एक भी योग्य वोटर के नाम हटा दिए गए कि उनके पिता के नाम में गड़बड़ी है, उनके माता के नाम में गड़बड़ी है, इसके लिए उनके नाम अगर हटा दिए गए तो मैं धरने पर बैठूंगी। ये खुली चेतावनी ममता बनर्जी ने दी है। दरअसल ऑफिशियली जब डेटा सामने आएगा, जब सभी पार्टी को, खास करके बीजेपी और टीएमसी को ये दी जाएगी, पूरी की पूरी लिस्ट दी जाएगी, उसके बाद ऑडिटिंग का भी एक प्रोसेस चलेगा। दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से इस लिस्ट पर ऑडिट भी करने वाली है। तो आगे चल के देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी आखिर क्या कुछ करती हैं और आखिर कितने नाम हटा दिए जाते हैं। सीएम ममता बनर्जी ने तो उनकी अपनी सीट से 50,000 से करीब 50,000 के करीब वोटर्स के नाम हटाए जाने के संकेत चुनाव आयोग ने दे दिए हैं। अब सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि मतलब 1 महीने के भीतर अब 58 लाख 7.5% वोटर्स के नाम आप कैसे काट सकते हैं? इतने जल्दबाजी में आप इतना बड़ा डिसीजन जो पूरे के पूरे चुनाव को बदल सकता है, इतना बड़ा डिसीजन, इतना मतलब बड़ा काम जो है, जो करने में 2 साल लग सकते हैं, वो काम आप 1 महीने में कर दिए और हमारे 7.5% वोटर्स के नाम इसमें से हटाए जाने की खबर जो है निकल के आ रही है। खबर आने दीजिए, लिस्ट आने दीजिए, फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। ममता बनर्जी ने ये साफ तौर पर कह दिया है। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए, नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं और उसी सीट पर से अगर 50,000 वोटर्स के नाम काट दिए जाए, कहा जाए अरे भाई ये तो इनमें से बहुत लोग मर गए, बहुत लोगों का पता नहीं चल रहा, तो फिर क्या होगा दोस्तों? फिलहाल आगे देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग जिस मंशा के साथ खेला करना शुरू कर दिया है, क्या ममता उसे सही ढंग से पकड़ पाती है? क्या ममता, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जिस रथ पर सवार है, क्या उसे रोक पाने में कामयाब हो पाएगी? ये आने वाला कल बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? जो एसआईआर से जुड़ी अपडेट मैंने आप तक पहुंचाया है, इससे आप आगे अगर पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को दबा करके शेयर करें। ऐसी तमाम अपडेट के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।